समस्त विश्व एक परिवार। ईश्वर को जानना ही जीवन का उद्देश्य है। हमें उनको जानना ही होगा, क्योंकि मानव जाति का मूल रोग अज्ञानता और केवल सर्वज्ञ ईश्वर के साथ समागम द्वारा ही हम इस अज्ञानता के प्रभाव से स्वयं को मुक्त कर पाएंगे। मेरे जैसे भक्त आपको ईश्वर के विषय में बताने के लिए बार बार आएंगे, और आप यदि ईश्वर के बारे में अनगिनत पुस्तकें पढ़ भी लें तो भी इनमें से कोई भी आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं करा सकता। आपको अपने प्रयास द्वारा ही ईश्वर को उनकी अदृश्य सर्वव्यापकता से ढूंढ निकालना होगा। आपको बस अपने मन को अंतर्मुखी करना है, शरीर की चेतना से ऊपर उठाना है। ईश्वर के प्रति ललक को विकसित करने के अतिरिक्त भक्त को सादगी के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। जीवन को सादा और सरल रखें, अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा न करें। यहाँ पश्चिम में अत्यधिक सुख सुविधा है और भारत में अत्यधिक दरिद्रता है। गुरुदेव कहा करते थे कि पूर्व के आध्यात्मिक आदर्शों और पश्चिम की भौतिक कार्यकुशलता के बीच संतुलन होना चाहिए। अत्यधिक समृद्धि और अत्यधिक अभाव, यह दोनों ही अंततः दुख उत्पन्न करते हैं। सादा जीवन और उच्च विचार ही एक सुखी जीवन का सबसे उत्तम सिद्धांत है। अपने विचार अच्छे रखें, क्योंकि मन की शक्ति सब कुछ कर सकती है। उसके बाद आता है उचित कर्म, अर्थात हमें जो करना चाहिए। अधिकांश हमारे कार्य हमारी आदतों के अधीन होते हैं। उचित कर्म आदतों द्वारा नहीं, अपितु सत्य के नियम द्वारा नियंत्रित होते हैं। भारत में उचित कर्म को यम तथा नियम द्वारा वर्णित किया गया है। ऐसे ही दूसरे संप्रदाय में आज्ञाओं के रूप में यह दिए जाते हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन यापन करें, अपने प्रति ईमानदार रहें, हर कार्य के पीछे अपने असली उद्देश्य को पहचानें। यह आपके विकास में और सत्य के अनुसार जीवन व्यतीत करने में आपकी अधिक से अधिक सहायता करेगा। उचित कर्म के साथ साथ प्रसन्नता भी आवश्यक है। जब आप दुखी होते हैं या आपका मन ठीक नहीं होता तो आप इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। यदि आप एक निश्चय कर लें कि आपको प्रसन्न ही रहना है, भले ही बाहरी परिस्थितियों में दुख का सामना क्यों ना कर रहे हो, तो मन में यह ठान ले कि आपको प्रसन्न ही रहना है। गुरुदेव कहा करते थे, यदि आप यह ठान ले कि आपको प्रसन्न रहना है तो कुछ भी आपको अप्रसन्न यानी कि दुखी नहीं कर सकता। परंतु यदि आप अप्रसन्न रहने का मन बना लेते हैं, मतलब दुखी रहने का मन बना लेते हैं, तो कुछ भी आपको सुखी नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन में सदा प्रसन्न रहने की, खुश रहने की ठान ले। जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो तो भी यह स्मरण रखते हुए मन को सकारात्मक रखें कि यह कष्ट केवल थोड़े समय के लिए है और यह चला जाएगा।